भजन गाकर शिवराज को जगाने का प्रयास कर रहे सहकारिता कर्मचारी। मेरे मामा तू कहाँ सो रहा है, तेरे राज्य में ये क्या हो रहा है। इस गीत के माध्यम से प्रदेश की सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं सहकारिता कर्मचारी। बता दें कि इन दिनों प्रदेश सरकार से कोई भी कर्मचारी खुश नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि आए दिन प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मी हो या शिक्षा कर्मी हो या फिर पटवारी संघ हो, लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि जागने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 18 दिनों से सहकारिता समिति के कर्मचारी जिला पंचायत कार्यालय के सामने लगभग हजारों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सहकारिता कर्मचारियों ने भजन के माध्यम से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को जगाने का और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जहां उन्होंने भजन मंडली के माध्यम से प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मेरे मामा तू कहां सो रहा है, तेरे प्रदेश में ये क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार हर वर्ग का ख्याल रख रही है, परंतु हमारे साथ यह दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जिला सहकारी समिति के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि निरंतर कई वर्षों से हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए कई बार हड़ताल कर चुके हैं, परंतु आज दिनांक तक हमारी किसी मांग को पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर प्रदेश के 55,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। ऐसी मांगे हैं, हम छोटे से विक्रेता 18 दिनों से हड़तालें कर रहे हैं, तो हमारी मांगों का कोई उन पर असर नहीं हो रहा है। पिछले बार भी हमने हड़ताल किए थे कि छोटी सी मांगों को लेकर हमने हड़ताल किया था 15 या 20 दिनों का, उससे भी कोई सर सिर्फ मामा जी हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। भांजियों को तो सुन लेते, हम मतलब बहनों को तो दे रहा है, भांजियों का है, बहनों का, सबका सुन रहा है, पर छोटी सी मांगों का हमारा निराकरण नहीं कर रहा है। इतनी लॉलीपॉप देते जा रहे हैं हर समय। उस बार भी हमने हड़ताल किया था तो कोई हमारे निराकरण मतलब समाधान नहीं हुआ था कि मांगों को पूरा किया जाए और मतलब हमको समान वेतन। पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? लगातार हड़ताल पे ही रहेंगे हम, जब तक मांगें पूरी नहीं होगी जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। लोग जितने भी लोग धरती पर रहते हैं, इनकी सबकी आस्था भगवान में जुड़ी होती है। सबका कहना है कि बोले जब भी भगवान को मनाओ तो हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसी के साथ हम लोग भी जितने यहाँ पर हड़ताली पंडाल पर बैठे हुए मेरे समस्त कर्मचारी भाई हैं, हम निरंतर 18 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांगें मनवाई जाए, लेकिन मामा जी के कान में जू तक नहीं जा रही है। हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं, हम यहाँ आज इस कार्यक्रम को करने का मतलब ये है कि भगवान की स्तुति करके भगवान कम से कम उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाए और उन्हें सद्बुद्धि दे कि कम से कम इन छोटे छोटे कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करें। इस सद्बुद्धि के लिए हम लोग भजन कीर्तन के माध्यम से उनके तक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन जब भी घोषणा करती है उनका हम सुचारू रूप से क्रियान्वयन करते हैं और हर छोटे गरीब तबके तक, गाँव अंचल और गलियों तक इस कार्य को हम लोग धरातल पर ले जाते हैं। उसके बाद हमें उसके अलावा जो हमें वेतन दिया जाता है, यह वेतन समिति से दिया जाता है। समितियाँ इतनी सक्षम नहीं होती। हमने निवेदन किया कि महोदय जी कम से कम हमारी समितियों को मजबूत करने के लिए शासन से कुछ फंड दिया जाए। हम चाहते हैं कि हमें भी समय वेतनमान मिले और संतोषजनक वेतनमान मिले। सर बैठने की विडंबना ये है कि हम निरंतर कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर के अपनी 2 सूत्री मांगे जो हैं, और बहुत बड़ा कोई मांग नहीं है हमारी, एक छोटी सी मांग के लिए अपन पूरा प्रदेश आपने बारी बारी से देखा होगा और सुना भी है, और प्रदेश तक हमने बहुत सारी आवाज़ें उठाई हैं। उसके बाद भी हमारी मांगों का आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ श्रीमान जी। तो संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 8/8/2023 से हमारे प्रदेश में एक संगठन ने हुंकार भरी है और सरकार को समझाने की प्रयास किया, लेकिन अभी तक आज 18 दिन हो गए हैं हड़ताल के, निरंतर चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और ये बालाघाट नहीं अभी तो पूरे प्रदेश में है, और प्रदेश के 52-53 जिले टोटल ये पंडाल के नीचे है। हमारी भी एक छोटी सी मांग है, इसको भी सुन ले तो हम भजन और कीर्तन और ये इसके माध्यम से हम आराधना करके भगवान से मनाने के भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे दें। और ये चंद समी कर्मचारी हैं जो आपकी योजनाओं को दूरांचल तक पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। आप जिसके मसीहा कहलाते हैं, 0% का ब्याज दे करके आप कृषि कर्मण्य अवार्ड प्राप्त करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यही कर्मचारी है जो आपको कांधा दे रहा है और आपने इनको अनसुना किया है। इसलिए हम भगवान की आराधना करके इनको सद्बुद्धि दे दे, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे देगा तो कहीं कर्मचारी का बेड़ा पार हो जाएगा।